नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप लैंड में क्यों इन्वेस्टमेंट करें। इसका मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पूरा वीडियो समझाने वाला हूं। एक छोटे से वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो बात करते हैं कि लैंड में इन्वेस्टमेंट क्यों करें। उसके पहले हम बात करेंगे किस किस में इन्वेस्टमेंट करते हैं हम सभी लोग। हम करते हैं लैंड में, गोल्ड में, फिक्स डिपॉजिट यानी बैंक और स्टॉक मार्केट में। सबसे पहले मैं बात करूंगा गोल्ड की, फिर करेंगे फिक्स डिपॉजिट की, फिर स्टॉक मार्केट की, साथ लास्ट में बात करेंगे लैंड की, क्योंकि अपना टॉपिक आज जमीन का है कि जमीन में या बंगलो प्लॉट में इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा है। गोल्ड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये सेफ इन्वेस्टमेंट है, नो डाउट। पैसा बढ़ता भी है, मार्केट फ्लक्चुएट भी होता है, कभी ऊपर भी होता है, कभी नीचे भी होता है। अनफॉर्चुनेटली कभी बिल्कुल डाउन भी चला जाता है तो अपर भी जाता है। अभी गोल्ड का मार्केट अच्छा है, पैसा अच्छा बन रहा है, लेकिन इसके लिए एक तो इसमें लिमिटेड ग्रोथ है, इतनी फास्ट ग्रोथ नहीं है कि एक समय बाद में बहुत जंप करेगा, इसकी लिमिटेड ग्रोथ है। दूसरी, इसकी सेफ्टी बहुत जरूरी है। ये चोरी होने वाला संसाधन है, कोई भी उठा के ले जा सकता है और चोरी हो सकती है। जैसे आप देखते हैं कि गाँव में कितनी चोरी होती है, शहरों में भी होती है। एटलीस्ट अलमारियां तोड़ तोड़ के गोल्ड को उठा ले जाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा अनसेफ चीज है। जयपुर में भी किस्सा हुआ था पिछले 2 साल पहले कि 500 किलो चांदी वहां से जमीन में सुरंग खोद के वैशाली नगर में से ले जाई गई थी डॉक्टर के घर से। तो ये है गोल्ड, मतलब ज्वेलरी के बारे में कि ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट अच्छा है, लेकिन ये एक इसको कोई भी चुरा सकता है, इसकी हेडेक सबसे ज्यादा रहती है। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है फिक्स डिपॉजिट। ये अच्छा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसका रिटर्न कम है। फिक्स डिपॉजिट में बैंक में आपको एफडी वगैरह में 6% ब्याज मिलता है, ज्यादा ब्याज नहीं मिलता है। ये एक फिक्स डिपॉजिट का ब्याज है जिसके अंदर कि आप इसके अंदर आपको कम ब्याज मिलता है और आप जो चाहते हैं वो इसमें पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि जितना ब्याज बैंक देता है उससे ज़्यादा तो महंगाई भी साल दर साल बढ़ती जाती है, साल दर साल महंगाई ग्रोथ होती जाती है। तो इसका आपको अगर जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें आपको रिटर्न एज ए कंपेयर कुछ भी नहीं मिलता, नील बटा सन्नाटा, मतलब आपका रिटर्न जीरो रहता है। तीसरा बात करें कि स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का रिटर्न बहुत ज़्यादा है, रिटर्न सबसे ज़्यादा इसमें है, लेकिन रिस्क कैपेसिटी भी आप जानते हो सबसे टॉप पे। अगर मार्केट चला तो आपका पैसा जूम बढ़ जाएगा, मार्केट गिरा तो आपका पैसा धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। इसका एनालिस्ट होना बहुत जरूरी है। लॉन्ग टर्म के लिए आप किसी भी पेमेंट को डालते हैं तो ये मार्केट हमेशा फ्लक्चुएट ऊपर नीचे होते रहे। इसके कारण कई लोगों के घर उजड़ जाते हैं, लोग पैसा जल्दी से निकाल लेते हैं और कई लोगों को हार्ट अटैक आके सिमट भी जाते हैं। ये दिखने वाला एसेट नहीं है, आप इसको छू नहीं सकते कि जाके इसको छू लिया और इस पर हाथ रख के आप इसको चेक कर सकते हैं। अब इसके कारण कई लोगों को नुकसान भी होता है और बहुत लोगों के पैसे डूबते भी, क्योंकि लोग एक दूसरे की देखा देखी में पैसा लगा देते हैं और पैसा लगाते लगाते फिर उसके अंदर वो देखते हैं, इसको कवर करने के चक्कर में पैसा डुबा देते हैं। इसके अंदर जिसको नॉलेज हो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और इसका नॉलेज लेने के लिए आदमी को 4 से 5 साल स्टडी करना जरूरी होता है। उसके बाद में ही इन्वेस्ट शेयर मार्केट में वो पैसा अच्छे से बना सकता है, प्रॉफिट बहुत शानदार होता है। अब बात करते हैं लास्ट लैंड एंड प्रॉपर्टी की। तो दोस्तों, जमीन एक ऐसी चीज है जिसको अनपढ़ आदमी, अगर आप अनपढ़ है तो भी ले सकते हैं। ऐसा क्यों? इसके अलावा आपको अगर नॉलेज नहीं है तो भी आप ले सकते हैं। ज़्यादा इसकी एनालिसिस नहीं करना होता, सिर्फ आपको ये देखना है कि किस एरिया में डेवलपमेंट हो रहा है और किस लेवल का डेवलपमेंट होने वाला है, सरकार की वहाँ पे क्या प्लानिंग आने वाली है, क्या वहाँ पे और नया मिलने वाला है। तो ये आप देख सकते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की टच में रहता है, एक फीलिंग देता है उसको कि अपने पास एक एसेट है जो विदाउट किसी खर्चे के चलता है। ये जो प्रॉपर्टी आप लेते हैं, लैंड जो लेते हैं, देखिए लैंड एक लिमिटेड चीज़ है, इसको कभी बढ़ाया नहीं जा सकता। जो प्रकृति ने, जो भगवान ने जितनी दे दी उतनी ही रहने वाली है, तो इसको कभी बढ़ाया नहीं जा सकता। और लैंड जो लिमिटेड है, आप जानते हैं जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है, लैंड हमेशा कमी होती जाएगी। जितनी जनसंख्या बढ़ेगी, अब भी भारत की जनसंख्या 140 करोड़ के करीब है। अगर हर इंसान 2 बच्चे भी पैदा करता है तो जनसंख्या आने वाले समय के अंदर 280 करोड़ हो जाएगी। जिस समय 280 करोड़ हो जाएगी उस समय जमीन की कमी पड़ेगी ही पड़ेगी और रेट ग्रोथ आपको मिलेगी ही मिलेगी। इसका फायदा क्या है? इसको एक तो कोई चोरी नहीं कर सकता, रेट हमेशा ग्रोथ होता रहता है और आप इसको छू सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं। 50 बार यहाँ पर जा सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, आसपास में घर बनते हैं, आप लोगों से मिल सकते हैं। तो ये है लैंड की अपॉर्चुनिटी और इसमें फायदा ही फायदा रहता है। इसमें भी एक तो ये कि आप अनअप्रूव्ड जमीन ले, एक ये कि अप्रूव्ड जमीन ले। अप्रूव्ड जमीन या अप्रूव्ड प्लॉटिंग के अंदर आपको कोई रिस्क नहीं है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है
और वहाँ पर आपको प्रॉफिट मिलता है क्योंकि लोग आगे बसते हैं। आने वाला समय अप्रूव्ड का ही है और गेटेड टाउनशिप का है, तो आप वहाँ पे अच्छा पैसा बना सकते हैं और लैंड का इंपॉर्टेंस आपको जीवन भर अच्छी इनकम दे सकता है। तो दोस्तों ये थी लैंड के बारे में, और अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।